हेलो बच्चों, देखते हैं एक और क्वेश्चन जे एडवांस पेपर 2 2024। क्वेश्चन फ्रॉम पैराबोला नॉर्मल विद स्लोप। नॉर्मल है विद स्लोप 1/√6 एंड पासिंग थ्रू ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, टू द पैराबोला। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, ये काम ये लोग करते हैं। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x जनरली हमारा हम जो रीड करते हैं, बार बार रीड करते हैं, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। बट ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 वाले के लिए नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन एंड ये सब ये पूछ लेते हैं ए ग्रेटर देन 0। चलिए देखते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए बच्चों, राइट। I'll be the line passing through this one and parallel to the directrix of the parabola। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, y इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा ही हो जाएगी, चूंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अगर ऐसा देखा जाए, ये पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, करेक्ट। कुछ इस टाइप का ये पैराबोला है। इसमें पैरेलल टू एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0, माइनस अल्फा। 0, माइनस अल्फा, चूंकि ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये लाइन कहीं इस टाइप की होगी जो इसको ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही। ये सवाल है, राइट। पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला है, इसलिए हमने ऐसे प्लॉट किया। चूंकि ये डायरेक्ट्रिक्स होगा इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स, तो लाइन उसके पैरेलल इस टाइप की कोई लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। सपोज ठीक है, ए बी दोनों पॉइंट हो गए। इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस पैराबोला के लिए, तो बच्चों r इज इक्वल्स टू, तो बेटा 4a आप डायरेक्टली ही लिख कर रखिए अपने पास, क्योंकि इस पैराबोला में कुछ और तो चेंज होना नहीं है। तो r का वैल्यू तो s डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ab, यानी इस ab लाइन सेगमेंट का वैल्यू चाहिए। तो ये पॉइंट है अपना 0, माइनस अल्फा। कोई एक नॉर्मल है जो इससे पास कर रहा है इस टाइप से, यहां पर ये टेंजेंट थी, ये नॉर्मल है, करेक्ट। हाँ तो ठीक है। देखिए जितना आपको इजी याद रहेगा रिजल्ट, उतना क्वेश्चन आसान होगा, उतना ही टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। ऑलवेज रिमेंबर। तो अपन लोग काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस पैराबोला इज y is equals to mx minus 2a minus a by m square। देखो याद होने का ये बेनिफिट है। अदरवाइज फिर कैलकुलेट करना है, चाहे तो आप कैलकुलस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता, बट टाइम आपको सेव करना होता है एडवांस में। y इक्वल टू mx minus 2a minus a by m square, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? दैट पासेस थ्रू 0, माइनस अल्फा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 0, माइनस अल्फा पुट करते हैं। तो माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गई वैल्यू, तो -2a माइनस a बाई एम स्क्वायर। अब y इक्वल टू एम एक्स के पैटर्न का ये है, तो फिर अपन लोग m का वैल्यू यहाँ पर, तो इसका स्लोप दिया 1/√6, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस अल्फा, या अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया 2a प्लस में हो गया बेटा 6a, यानी 8a। तो अपने को यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू 8a, एक रिजल्ट यहाँ पे अपने पास आ गया, राइट। एक रिलेशन मिल गया अल्फा और ए में। वो कैसे यूज करने आगे वो अभी देखेंगे। आप ध्यान से देखो, उसने r इज इक्वल्स टू, उसने r इज टू s का रेशियो पूछा है, दिया है, जहां से हम वैल्यू पूछा है 24a का, और a इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, राइट। तो अभी कोई टेंशन नहीं है। अब इसका मतलब हम a में कैलकुलेशन करेंगे। अब इस पैराबोला को ये लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay एंड y इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। इसमें पुट करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a अल्फा, यहां से x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वाइस रूट a अल्फा बन गया ना बेटा। और अल्फा का वैल्यू आपके पास है a इंटू 8a। अल्फा वॉज 8a, आप देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 8a है, वो मैंने यहां पुट कर दिया। तो यहां से x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वाइस 2√2 अपना ये बन गया और a ये बन गया, तो यानी प्लस माइनस 4√2a बन, राइट। x का वैल्यू आ गया, और वो आएगा ही बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्लस माइनस इक्वल डिस्टेंस पर वैल्यू आएगी। तो अगर मैं a पॉइंट की बात करूं, जो कि अपना ये पॉइंट था a, इसके कोऑर्डिनेट अपने को x कोऑर्डिनेट y तो माइनस अल्फा ही रहेगा, y x कोऑर्डिनेट 4√2 अल्फा कॉमा माइनस अल्फा
एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4√2 α -4√2a, सॉरी इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये अपने पास a, हमने ये a बना 4√2a कॉमा माइनस अल्फा मैं एज इट इज लिख देता हूं क्योंकि उसकी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, ये a माइनस ऑफ अल्फा, इसको भी चाहे तो हम a की टर्म में लिख सकते हैं -8a लिख लीजिए, बट क्योंकि उसने ए बी लेंथ पूछा और वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ए बी लेंथ इन दोनों का एडिशन होगा, तो ए बी विल बी इज इक्वल्स टू 8√2a बन जाएगी। एंड इन्होंने क्वेश्चन में बोला है s डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, तो इसका मतलब s इज इक्वल्स टू हुआ ए बी का होल स्क्वायर यानी 64 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर, एंड r का वैल्यू दिया है बेटा 4a एंड r बाई s इज गिवन एज 1/16, इसमें पुट कर देते हैं अभी r बाई s यानी 4a डिवाइडेड बाई 64 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। देखिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी यहां तक। अब ये a से a कैंसिलेशन में आ गया, 2 दूनी 4 कर देते हैं, 32 64 16 चुक्का 64, a का वैल्यू आ गया बेटा 1/2। अब पूछा क्या गया है ये देख लो, अपने को पूछा है 24a का वैल्यू, तो 24a विल बी इज इक्वल्स टू 12, दैट वाज द क्वेश्चन। अब बात यहां ये नहीं होती कि इस सवाल में हमने क्या किया, आप इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रीड करके 60%, मैं फिर बार बार कहता हूं पेपर में क्वेश्चन अगर हमें रीड करना समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए उतना आसान होगा। अब देखिए यहाँ नॉर्मल की इक्वेशन को हमने सिर्फ सेटिस्फाई कराया है और एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, देख लो नॉर्मल की इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, चारों पैराबोला की टेंजेंट एंड नॉर्मल डायरेक्टली यूज करेंगे बेनिफिट होगा। इस इक्वेशन में हमने एक पॉइंट सेटिस्फाई किया, स्लोप का वैल्यू दिया था वो पुट किया, एक रिलेशन मिल गया, और दूसरा एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी उसको पैराबोला के साथ सॉल्व करके ए बी पॉइंट निकालना इन टर्म्स ऑफ ए। अब ए बी लेंथ वेरी इजी टू फाइंड, राइट, वो वैल्यू दिया था उसी से हमने फाइंड आउट किया, तो इजी की कैटेगरी में ही क्वेश्चन भी था बेटा।